गुड मॉर्निंग। ठीक ठाक। अमित कुमार पाल स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ क्लासेस बाय अमित पाल सर। तो नंबर सिस्टम की एक बहुत ही बढ़िया सी सीरीज़ हमने बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप सभी लोग देख सकते हो उसको। पूरा सिस्टम से सारा का सारा नंबर सिस्टम आपके सामने रखा हुआ है। ठीक है, एक चीज़ बेटा छूटी हुई है उसमें, वो मैं किसी दिन जैसे संडे को हम लोग नॉर्मली कोई वीडियो अपलोड नहीं करते हैं, किसी दिन संडे को ही वो वीडियो बना के भी आपको दे दूंगा। इकाई के स्थान का अंक सबको पता है, दहाई के स्थान का अंक निकालना है ना। तो अगर 10th प्लेस पर क्वेश्चन पूछा जाता है तो भी होपफुली इसी संडे को आपको वो वीडियो भी पहुंचा दूंगा मैं नंबर सिस्टम का। तो वो एक स्पेशल है। आईबी के एग्जाम में एक दो बार वो क्वेश्चन पूछा गया कि दहाई के स्थान का अंक क्या होगा, फाइंड द डिजिट ऑन द 10th प्लेस। यूनिट प्लेस तमाम एग्जाम से पूछता है, 10th प्लेस ज़्यादा एग्जाम्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए, मैथमेटिक्स का हिस्सा तो है ही। ठीक है, तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं, आज एक इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका, इससे पूरी तरह से रूबरू होते हैं जिस टॉपिक का नाम है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है सरलीकरण। सरलीकरण, सरल करने की प्रक्रिया, सरलीकरण। सिंप्लीफिकेशन, अ प्रोसेस टू सिंप्लीफाई समथिंग इज कॉल्ड एज सिंप्लीफिकेशन, है ना। तो किसी भी चीज़ को सिंप्लीफाई करना है, सिंपल वर्ड्स में किसी चीज़ को अगर हम कोई सिंपल भाषा का प्रयोग करें, है ना। जैसे मैं अपनी क्लास में बच्चों से बोलता था कि हिंदी जो है बड़ी सिंपल सी भाषा होती है ना। इंग्लिश में अगर बोलना होता है तो हम लोग बोलते हैं सर आई कांट लिसन प्रॉपरली, कैन यू पार्डन योर लैंग्वेज। और हिंदी में लोग आए बोल के काम चला जाए, आए तो आए बोल दिया, काम चल गया। उसी तरह से सिंप्लीफिकेशन किस तरह से करना है, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। कभी किसी चीज़ को सिंप्लीफाई करना हो तो हम लोग मैथमेटिकली तमाम बातों का ध्यान रखेंगे। मैथमेटिक्स में इस सिंप्लीफिकेशन में कौन कौन सी चीज़ें हैं, पहले तो इस चीज़ से, तो सिंप्लीफिकेशन में हम लोग मैथमेटिक्स में सबसे पहले बात करते हैं फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स की। पूरी तरह से इसको ध्यान से समझ लीजिए क्या है ये फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। हिंदी मायने हैं इसके भिन्न तथा दशमलव। भिन्न तथा दशमलव या दशमलव भिन्न भी बोलते हैं ना। दशमलव डेसिमल्स जो हैं इनको डेसिमल फ्रैक्शन भी बोला जाता है, नहीं दशमलव भिन्न। तो आपको मालूम है किसी भी भिन्न को दशमलव की फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं ना। जैसे अगर 2/5 हमने लिखा है तो यही 0.4 है। तो ये अगर देखा जाए तो ये भिन्न है, और ये क्या है, ये दशमलव भिन्न है। ये फ्रैक्शन है और ये डेसिमल फ्रैक्शन है, जिसको केवल डेसिमल बोल के भी काम चलाया जा सकता है। तो पहला टॉपिक तो हमारा ये हो गया। दूसरे नंबर पर हम लोग बात करेंगे एक नियम की। ये एक नियम है, पी बोर्ड मास। ये नियम क्या कहता है, बोर्ड मास क्या कहता है? बोर्ड मास ये कहता है कि किसी भी ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज़्यादा चिन्ह हो, हमें इस ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए। और ये ऑर्डर क्या है? ये ऑर्डर आप सभी लोग जानते हो, बी यानी ब्रैकेट, ओ ऑफ, डी माने डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट यानी कोष्ठक। कोष्ठक कितनी तरह के होते हैं? तो कोष्ठक 3 तरह के होते हैं ना। सबसे ये बड़ा कोष्ठक है, मंझला कोष्ठक, छोटा कोष्ठक। छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, यानी बिग ब्रैकेट बोलते हैं इसको हम लोग। बॉक्स ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट भी बोला जाता है इसे। ठीक है, ये है कर्वीलिनियर ब्रैकेट या करली ब्रैकेट, मंझला कोष्ठक। और ये है ब्रेसेस, पैरेंथेसिस, स्मॉल ब्रैकेट या छोटा कोष्ठक। और इसके अलावा भी जब किसी हमको ज़रूरत पड़ती है किसी ब्रैकेट की, तो हम लोग एक और ब्रैकेट लगा सकते हैं जिसको हम लोग बार या छोटी रेखा के नाम से जानते हैं। इसको ही हम लोग वी से डिनोट करते हैं, वी फॉर विनिकुलम। वी फॉर विनिकुलम यानी छोटी रेखा। वो गर्मी बहुत है यार। ओ का मतलब क्या है? ओ का मतलब है ऑफ। ऑफ के मायने हुए का। ये का से जो क्वेश्चंस बनते हैं, का वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ऑफ वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ये मेन कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। डी का मतलब है डिवाइड, भाग देना, एक प्रक्रिया है। डी फॉर डिवीजन यानी भाग देना, डिवाइड। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, गुणा करना, भाग देना, गुणा करना। ए एडिशन प्लस जोड़ना, एंड एस इज सब्ट्रैक्शन, घटाना। ठीक है, वी फॉर विनिकुलम मैंने बताया आपको, बार, छोटी रेखा, वी फॉर विनिकुलम। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग फॉलो करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन लो जरा। जैसे हमसे कहा जाए 5 + 5 × 5, आदमी ने कहा 5 × 5 10 और 10 × 5 = 50, हो गया, गड़बड़ हो गया।
क्यों गड़बड़ हो गया? क्योंकि 50 के इक्वल नहीं होगा। हमें पहले क्या कह रहा है, ये सिस्टम क्या कह रहा है, पहले मल्टीप्लाई करो फिर ऐड करना, इसी सीक्वेंस में चलना है। पहले मल्टीप्लाई करना है फिर ऐड करना है। तो 50 हम 25 पहले करना है, फिर उसमें 5 जोड़कर जब हम अपना आंसर 30 देंगे तो वो सही आंसर होगा, ना कि लाइन से चल दे 5 5 10 10 पंजे 50, गड़बड़ हो जाएगी भाई। ठीक है, तो ये आंसर आपका गलत है, ये आंसर सही है। क्यों? क्योंकि ये इस सिस्टम को फॉलो करने वाला आंसर है। ठीक है, ये दूसरी बात होगी हमारी और आपकी जो दूसरी बातचीत होगी, और वो किस पर होगी? बोर्ड मास पर। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बेटा पूछे नहीं जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस कुछ पूछे जाते हैं, लेकिन जब हम किसी एक्सप्रेशन को, किसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं मैथमेटिक्स में, तो उस इक्वेशन में इसका बड़ा प्रयोग होता है। ठीक है, इसके बिना हम लोग गड़बड़ कर देंगे, तो हमेशा ध्यान रखिएगा। और एक और साथ ही साथ प्रक्रिया चलती है जिसका नाम होता है ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन करना, किस तरह से इधर से उधर, उधर से उधर। वो जब हम लोग इक्वेशन बनाना सीखेंगे तब हम लोग देख लेंगे क्या है वो ट्रांसपोर्टेशन प्रक्रिया। जानते होंगे आप लोग कि किस तरह से बराबर के उस पार इस पार। अगली बात जो आती है इसमें फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स और बोर्ड मास के अलावा, बोर्ड मास के अलावा जो अगली बात आती है, वो अगली बात क्या है? अगली बात ये है कि हम लोग इसी में अलजेब्रा का प्रयोग करते हैं। अलजेब्रा, बीजगणित। तो अलजेब्रा के भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत लंबे समय से पूछे जा रहे हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। वो अलजेब्रा के जो क्वेश्चंस होते हैं, बीजगणितीय जो प्रश्न होते हैं, उन बीजगणितीय प्रश्नों में जो अलजेब्राइक आइडेंटिटीज होती हैं, बीजगणितीय सूत्र जो होते हैं, उनमें हम लोगों को देखना होगा डायरेक्ट उसी सूत्र पर फॉर्मूले पर ही बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे अगर हमको फॉर्मूला कंठस्थ है पूरी तरह से। ठीक है, कंठस्थ और याद, हमारे मित्र हैं विजय शुक्ला सर, और कंठस्थ और याद करने में, यानी कि लर्निंग और ये कंठस्थ, ये जो याद करना है और कंठस्थ होना है, इन दोनों का मायने अलग अलग बताते हैं। याद होने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपको 16 पचे बताना है, तो एक आदमी होता है जो याद करता है 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 जगह 64, 16 पचे 80, है ना। लेकिन जिसको कंठस्थ है वो 16 पचे बोलते ही 80 बोल देता है। ये होता है कंठस्थ होना, यानी किसी चीज़ का कंठ में स्थित होना, ये होता है कंठस्थ होना। तो वो कंठस्थ होने वाली बात मैं कर रहा हूँ कि अगर अलजेब्राइक आइडेंटिटी आपको कंठस्थ है पूरी तरह से कि साहब a क्यूब प्लस बी क्यूब कहीं आया, तो आपने जम से उसको लिख दिया कि a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह से जो फॉर्मूले आपने याद किए हैं उन पर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनको हल करना बहुत ही आसान सी प्रक्रिया है। ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग कहाँ देखेंगे? अलजेब्रा में, यानी बीजगणित में। और इसके बाद आते हैं इसमें इबारती प्रश्न, लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम्स। लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम्स बहुत पूछी जाती है, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम्स होती हैं, बड़ी मज़ा आती है इनको करने में। अब इन लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम्स में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो रैखिक समीकरण से भी हो सकती हैं, द्विघात समीकरण से भी हो सकती हैं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन दोनों इसमें मिल सकती हैं आपको। तो लीनियर इक्वेशन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स, उन सबको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? तो x मान कर सॉल्व करते हैं। x मान के सॉल्व करना मतलब बीजगणित का प्रयोग करना। भाई बीजगणित का मतलब क्या है? बीजगणित का मतलब कहीं ना कहीं बिल्कुल सिंपली समझ लीजिएगा कि यूजेज ऑफ अल्फ़ाबेट्स ऑन द प्लेस ऑफ नंबर्स। जब हम अंकों के स्थान पर अक्षरों का प्रयोग करना शुरू करते हैं तो वो प्रक्रिया, जो प्रोसेस होता है, उसी को हम लोग बीजगणित कहते हैं। तो बीजगणित आपने पहले ही पढ़ ली। उसके बाद लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम्स में हम लोग देख लेंगे कि फॉर्मूले, जो इक्वेशंस हैं, जो समीकरण बनाए जाते हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं। फिर समीकरणों को हल करने में हम लोग आ जाएंगे कि परिवहन प्रक्रिया क्या होती है, बराबर के उस पार भेजोगे तो क्या होगा, बराबर के इस पार भेजोगे तो क्या होगा, ऐसी तमाम चीज़ें, है ना। तो वो सारे कैलकुलेशंस, यानी लीनियर इक्वेशन होगा, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्या क्या होगा? हमारे पास में रैखिक समीकरण होगा एक पदीय, जिसमें एक पद हो। रैखिक समीकरण होगा द्विपदीय, एक्स और वाई वाली इक्वेशन। और हमारे पास में होगा द्विघात समीकरण, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं किसमें? लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम्स में। इबारती प्रश्न जिनको आप कह सकते हो, या भाषा आधारित प्रश्न कह सकते हो। भाषा आधारित प्रश्न लगभग हर एक एग्जाम का हिस्सा बनते हैं। आप ये बात जान लें कि वो क्वेश्चंस जिनको आप ना परसेंटेज में रखते हैं, ना प्रॉफिट लॉस में रख पाते हैं, ना मेंशुरेशन में रख पाते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन मैथमेटिक्स से जुड़े हुए होते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आ जाते हैं? सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत, भाषा आधारित प्रश्नों में आ जाते हैं। और इन लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम्स के अलावा अगली बात जो आती है उसका नाम है सीरीज, यानी श्रेणी। ये सीरीज जो होंगी, ये जो श्रेणियाँ होंगी, ये श्रेणी भैया किसी भी तरह से वो वाली नहीं होंगी जो हमसे रीजनिंग में पूछी जाती हैं।
रीजनिंग में पूछी जाने वाली जो सीरीजेज होती हैं उनमें क्या होता है, उनमें या तो मिसिंग कैरेक्टर होता है या रॉन्ग नंबर सीरीज होती है। माने उनमें एक सीरीज बनी हुई होगी, वो सीरीज आपको दे देगा और कहेगा यहाँ कौन है, ठीक है, 2 9 28 यहाँ कौन है। तो हमने कहा कि भैया ये 1 का क्यूब प्लस 1 है, ये 2 का क्यूब प्लस 1 है, ये 3 का क्यूब प्लस 1 है, तो यहाँ 65 होना चाहिए क्योंकि यही 4 का क्यूब प्लस 1 है। ठीक है, इस तरह की जो सीरीज होती हैं ये कहाँ पूछी जाती हैं, ये पूछी जाती हैं रीजनिंग में। या यहाँ दे देगा 27 और यहाँ दे देगा 65 और आपको बताना होगा कौन सा कैरेक्टर इन चारों में गलत है सीरीज के हिसाब से। तो हमको पता है कि बाकी सब में तो 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 1 और 4 का क्यूब प्लस 1 है, तो यहाँ 3 का क्यूब प्लस 1 होना चाहिए। मतलब ये क्या है, ये 27। तो अगर कुछ पूछ रहा है आपसे तो वो मिसिंग कैरेक्टर सीरीज हो गई, और कुछ गलत दे दिया तो वो रॉन्ग नंबर सीरीज हो गई। इनसे मतलब नहीं हमारा, ये भी सीरीज होती हैं लेकिन ये किसका हिस्सा है, ये रीजनिंग का हिस्सा है। मैथमेटिकल सीरीज जो होती हैं उन सीरीज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खूब बड़ा सा हिसाब किताब दे दिया जाता है, हो सकता है ऐसे ही पूछ ले आपसे। बराबर क्या, तो ये होगी मैथमेटिकल सीरीज जो आपसे वैल्यू पूछती है कि इन सब में बराबर ये किसके बराबर होगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया था क्वेश्चन, बातों बातों में बन गया। 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 1, यहाँ पे 27 नहीं 28 होगा, 3 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब प्लस 1 एंड फाइनली ये है 12 का क्यूब प्लस 1। ठीक है, तो 12 का क्यूब प्लस 1, 12 तक जा रहे हैं, प्लस 1 जो आप करते जा रहे हैं वो 12 आप अलग हटा लो, और 1 से लेकर 12 तक के क्यूब के लिए फॉर्मूला नंबर सिस्टम के समेशन रूल्स देखिएगा वीडियो, उसमें हमने साफ साफ लिखा हुआ है। तो आपका आंसर जो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद में n की वैल्यू 12 रखिए, 12 12 और 1 13/2 जो मिले उसका होल स्क्वायर, और उस स्क्वायर को निकालने के बाद 12 और जोड़ना है, आपका आंसर मिल जाएगा। इस तरह की सीरीज बनती है किसमें, मैथमेटिकल सीरीज में। बात समझ में आती जा रही होगी। तो इतनी बातों से होकर हमें गुजरना है, ये 5 बातें आपके सामने हैं और इनमें आज एक छोटी सी बात आपके सामने रख देते हैं जिसका नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, भिन्न तथा दशमलव। ठीक है, तो ये सारी बात आप लोग समझ गए होंगे। इन 5 बातों को रिलेट करते हुए हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम्स ऐसा करेंगे बाद में कर लेंगे, सीरीज पहले पढ़ लेंगे क्योंकि अलजेब्रा पढ़ा हुआ है, सीरीज उसके साथ में पढ़ना आसानी हो जाएगी, या देखेंगे जैसा भी। अभी तो फिलहाल आगे काफ़ी कुछ है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण में फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के बारे में समझ लें। इंट्रोडक्शन इतना काफ़ी है, इतना आप लोग जानते हैं, और ये ध्यान रखिएगा कि ये चैप्टर अपने आप में आपके आगे के कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए नितांत आवश्यक है। तो इसको देखिए और बहुत ही ध्यान से देखिए और समझिए। अगर मैथ्स वीक है तो आमना सामना होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन फिर भी मैं अपनी ओर से कोशिश करूंगा कि आपको सारी बातें मेरी बताई हुई समझ में आती जाएं। उस स्पीड को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखेंगे ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी मैथ्स अच्छी है उनको तो समझ में आएगा ही, लेकिन जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं है, मैं नहीं कहूँगा ख़राब है, जिनकी अच्छी नहीं है, कोई और सब्जेक्ट अच्छा होगा, तो जिनकी थोड़ी सी गड़बड़ है वो लोग थोड़ा सा हमारे साथ में ध्यान दीजिएगा। डेफिनेटली मैं इस बात की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी मैथ्स भी उसी लेवल पे आ जाए और मैं इसमें सफल भी होऊंगा। चलिए फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स में आते हैं, भिन्न तथा दशमलव में। ये सिंप्लीफिकेशन टॉपिक जो है ना, ये नंबर सिस्टम पढ़ने के बाद में इसलिए पढ़ा दे रहे हैं ताकि आपको HCF और LCM में या करणी और घातांक में इन सारे चैप्टर्स को, कल मेरे एक स्टूडेंट का मैसेज आया था फेसबुक पे, उसने बोला कि सर पहले HCF एंड LCM पढ़ाइए। तो यार सॉरी, पहले सिंप्लीफिकेशन पढ़ाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसमें बहुत सारा बुरा भाग है ना, बहुत सारा कैलकुलेशन है, तो वो चीज़ पहले सिंप्लीफाई जब हम लोग कर लेंगे तो HCF और LCM आराम से देख लेंगे। ठीक है, तो और HCF LCM में अगर कोई दिक्कत है तो 9th-10th वाले वीडियो पढ़े हुए उनको एक बार देख लेना बेटा, तुमको आसानी हो जाएगी। ठीक है, मैं आता हूँ इस पर। यहाँ पर देखो फ्रैक्शन है क्या। फ्रैक्शन वैसे अगर देखा जाए तो किसी भी भिन्न के रूप में जिस चीज़ को लिखा जा सके या लिखी हुई हो, है। तो यहाँ पर एक चीज़ पे गौर करना कि अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो 2/5 ये एक फ्रैक्शन है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या माइनस का 2/5 भी कोई फ्रैक्शन हो सकती है? जवाब के तौर पर इसमें मेरे हिसाब से अगर चलोगे तो जवाब नहीं है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि यहाँ पर नेगेटिव नंबर किसी भी चीज़ का फ्रैक्शन नहीं हो सकता। फ्रैक्शन की हिंदी अगर हम लोग निकालें तो फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का कोई भाग, कोई पार्ट, कोई हिस्सा
और किसी भी चीज़ का कोई हिस्सा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमेशा फ्रैक्शन का मतलब, भिन्न का मतलब या दशमलव भिन्न का मतलब हमेशा पॉजिटिव टर्म से ही होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये 2/5 हमने ले लिया, या इसी को हम लोग कोई और फ्रैक्शन ले लेते हैं। सपोज कीजिए एक आसानी की बात करें, हम लोग 3/4 ले लेते हैं। तो ये पूरा हिस्सा है, इस पूरे में से, इस पूरे हिस्से में 3/4, तो ये 4 है आउट ऑफ 4। आउट ऑफ 4 हमको कितना लेना है? 3। तो 4 में से 3 हिस्सा अगर ले लिया जाए, 4 में से कोई 3 हिस्सा अगर ले लिया जाए, मतलब हम लोग कहीं ना कहीं इस हिस्से की बात कर रहे हैं। समझ गए होंगे बातचीत को। अगर ये 4 में से 3 हिस्से की बात करता है तो कुछ इस तरह से है। चलो इसी तरह से अगर हमसे कहा जाए 8 में से 5, ठीक है, 8 में से 5 है, अगर ये बात आपसे कर दी जाए तो आप इसी फ्रैक्शनल टर्म में देख सकते हो बहुत ही आसानी के साथ में कि ये पूरा सर्कल है। इसको हमने इस तरह से अगर पार्टीशन किया होता तो ये 8 हिस्सों में बट गया होता। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से, टोटल 8 में से 5 हिस्से अगर लेने हैं तो 4 तो ये देख रहे हो, 5वां ये देख लो। तो ये हिस्से जो आप लोग देख रहे हो जिनमें हमने कुछ नहीं बनाया है, जो सादे पड़े हुए हैं, ये 8 में से 5 हैं। ये सादे पड़े हुए से 8 में से 5 हैं। तो ये जिसमें कुछ बना होगा, ये हिस्से कौन से हैं? ये 8 में से बचे हुए 3 हिस्से हैं, और कुल मिलाकर ये कितना है? 1 है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर कितना है? ये पूरा 1 हिस्सा है। इस 1 हिस्से में से जो शेडेड पोर्शन है वो आप देख सकते हो, और जो क्लियर पोर्शन है वो भी आप देख सकते हो। जो क्लियर है वो कितना है? आउट ऑफ 8 1 2 3 4 5, 5 जो है, 8 में से 5 क्लियर है, और 8 में से 3 कितना है? वो शेडेड पोर्शन है। तो ये 1, ये 2 और ये 3 हिस्से शेडेड हैं, और ये 1 2 3 4 5 हिस्से ये खुले हुए हैं और क्लियर हैं। 8 में से 5, 8 में से 3, और कुल मिलाकर ये कितना बना? 1 तो किसी एक चीज़ का कोई हिस्सा, और वो हिस्से कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अगर हम रियल नंबर लाइन के बारे में बात करें तो रियल नंबर लाइन में हमको 0 से राइट हैंड साइड पे ही रहना है, लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं जाना। लेफ्ट हैंड साइड पे जाने पर हमें रैशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याएं तो मिलेंगी, लेकिन भिन्न नहीं मिलेगी, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ आपने देख ली। अब हम इसमें पहली हेडिंग डाल लेते हैं और उस पहली हेडिंग को आज डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद फिर ये वीडियो कंटिन्यू चलते रहेंगे आपके इसी तरह से। आज इंट्रोडक्शन था तो थोड़ा सा पढ़ाई वाला एरिया पोर्शन जो है वो कम हो गया। अगली बात आ रही है इसमें टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। टाइप ऑफ फ्रैक्शंस यानी भिन्नों के प्रकार। भिन्नों के प्रकार, तो 3 प्रकार ले सकते हो आप भिन्नों के। पहला पार्ट जो है, पहला टाइप जो आप ले सकते हो भिन्न का, जिसको हम लोग जानते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन के नाम से। दूसरा टाइप जो है इसको हम लोग कह सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए रोल सबका है, ऐसा नहीं कि कोई भी बेकार की चीज़ इसमें बताई जा रही है, आपको आगे चल के बहुत काम आएगा। और फ्रैक्शन को इसलिए ध्यान रखिएगा क्योंकि परसेंटेज में बहुत मददगार साबित होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरा पार्ट आ गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर वे में, तो वैसे तो प्रॉपर का मतलब होता है उचित तरीका है किसी भी चीज़ को करने का, प्रॉपर वे है ना, द राइट वे ऑफ डूइंग समथिंग। तो वो उचित तरीका है, ऐसा नहीं कि ये उचित और ये अनुचित नहीं है, ये सामान्य और विषम भिन्न कह सकते हो आप इसको। सामान्य भिन्न, विषम भिन्न और मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब होता है मिश्र भिन्न। सामान्य भिन्न क्या है? सामान्य भिन्न में सामान्यतः कुछ इस तरह सा होना चाहिए, जैसा कि आप कह सकते हो बेस स्ट्रांग होना चाहिए और ऊपर कुछ छोटा होना चाहिए, चीज़ बैलेंस दिखाई देती है ना। जैसे किसी बिल्डिंग का शेप अगर हम लोग देखते हैं तो बिल्डिंग का शेप अगर कुछ इस तरह से हमको दिखाई देता है, कुछ ऐसा लगता है बेस स्ट्रांग है, ऊपर चलो काफ़ी ऊंचाई तक बनी हुई थी तो भी कवर्ड है, कोई बात नहीं, बेस स्ट्रांग है इसका, है ना, नींव भरी जाती है बहुत ही दूर तक, इस हिसाब को देख सकते हो। या जैसे पहाड़ होता है, पहाड़ देखो
बेस स्ट्रांग है, ऊपर कमज़ोर है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ यही चीज़ होती है भिन्नों में भी कि नीचे कुछ ऐसा, ऊपर छोटा। ठीक है, तो 77/213 इसमें आप क्या देख रहे हो कि भिन्न क्या है। अगर हम भिन्नों की बात कर रहे हैं तो भिन्न है, फ्रैक्शन है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अभी यार डिस्कशन इसका भी रह गया। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे हमको बता दिया गया कि अगर तुमसे कहा जाए कि एक फ्रैक्शन क्या होती है, अगर कह दिया जाए कि भिन्न क्या होती है, तो आपने कह दिया भिन्न वो होती है जिसमें ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर हिंदी वालों को बता दिया गया कि ऊपर वाले को अंश बोल देना और नीचे वाले को हर बोल देना। इस अंश और हर का बेटा मतलब है, इसको ऐसे मत समझो, भिन्न यानी फ्रैक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में तो होती है। उसके अलावा इस चीज़ को समझो कि जैसे मैंने आपको बताया आउट ऑफ 5 3 है ना, तो हर 5 में से 3 अंश, ये है अंश और हर 5 में से 3 अंश, हर 5 में से 3 अंश, तो हर में 5 है और अंश कितना है उसमें से 3। आउट ऑफ 5 डिनोमिनेशन 3 आर न्यूमरेट, है ना। अगर 3 को न्यूमरेट किया जाए आउट ऑफ 5 डिनोमिनेशंस, तो ये है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। ठीक है, और इसी को हम लोग n और d से डिनोट कर लें, अगर n और d से डिनोट कर लें अगर, तो भिन्नों के प्रकार में प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहती है, n जो होना चाहिए वो हमेशा छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। ये बेटा छोटा बड़ा वाला साइन सबको अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं क्लियर है तो जान लो जिधर मुंह बंद है वो छोटा है। छोटे कहा जाता है ना, मुंह बंद करके बात करो, छोटे हो। तो छोटा कौन है बेचारा, जो मुंह बंद किए और जो चिल्ला रहा है हमारे ऊपर बड़ा। अब कई लोगों को अपने बड़े भाई की याद आ रही होगी, मुझे भी आ रही, पापा की याद आ रही होगी, मुझे भी आ रही। तो ये सारी चीज़ें जो है याद रखना, हमेशा याद आनी चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। इसी तरह से न्यूमरेटर अगर बड़ा हो या बराबर हो डिनोमिनेटर के, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कुछ ऐसा पहाड़ समझ लो यार, ये पहाड़ अगर ऐसा बना दोगे तो होते होंगे, लेकिन देख के डर जरूर लगता है कि बेस यार इतना बड़ा, ऊपर इतना बड़ा, कहीं गिर ना जाए, है ना। तो ये इम्प्रॉपर सा शेप है पहाड़ का, ये एक प्रॉपर सा शेप है पहाड़ का। तो जैसा आप पहाड़ का शेप देख रहे हो, इसमें आप क्या करोगे, अगर 213/17 कर दिया जाए तो आप देख सकते हो ना ये चीज़ इम्प्रॉपर सी लग रही है। तो ये क्यों इम्प्रॉपर लग रही है, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। अच्छा, बड़ा हो या बराबर हो, यानी 1 एग्जैक्टली 1 अगर हम लोग ले रहे हैं तो वो भी इम्प्रॉपर है। ठीक, और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, मिश्र भिन्न क्या है। मिक्स्ड फ्रैक्शन किसी भी चीज़ को हम जैसे बोलते हैं उस बोलने के तरीके को कह सकते हो। जैसे 7.5, जब आप बोलते हो क्या 7.5, तो 7.5 बोलते हो बेटा, इसका मतलब क्या होता है कि आप 7 होल नंबर 1/2 बोल रहे हो, यानी 15/2 जो कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी उसको सही से बोल रहे हो। सही कहा हमने। आपने कहा कि भाई आज शाम को हम 6:15 बजे तक लौट आएंगे, भिन्न के रूप में बोलोगे तो क्या होगा, 15 जो है वो 60 मिनट का 1/4 यानी 6 होल नंबर 1/4। ये भी अच्छी बात है। लेकिन अगर बातचीत में आपने किसी से कह दिया कि शाम को मिलो कितने बजे, कहो 25/4 बजे, तो यार 25/4 बजे दिमाग खराब, नहीं मिलना तो मना कर दो यार। तो 25/4 कैसे हुए, 6 चौक 24 और 25/4। तो ये जो आप देख रहे हो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इसी की प्रॉपर वे आप कह सकते हो कि हम किस में चेंज कर लें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में या मिश्र भिन्न में। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं और कल मुलाकात करते हैं, आगे बढ़ाते हैं इसी चीज़ को, बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखो, थैंक यू।